Hello students, welcome to all in BSF Academy online classes. Dear student, in part 1 video we have already studied about arithmetic progression. Now student, in part 2 video we will study about important result. स्टूडेंट इस रिजल्ट को आपको याद रखना होगा. इफ ए बी सी आर इन एपी, एपी मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यदि ए बी सी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हो देन बी माइनस ए, स्टूडेंट बी माइनस ए की वैल्यू सी माइनस बी के इक्वल होगा, जिसे हम कॉमन डिफरेंस कहेंगे. b माइनस ए की वैल्यू निकाला जाए और c माइनस बी की वैल्यू निकाला जाए. यदि ए बी सी एपी में है तब b माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी होगा. दिस इंप्लाइज दैट b प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस ए. दैट मीन्स टू बी इक्वल टू ए प्लस सी. स्टूडेंट यहां से हो जाएगा b इक्वल टू ए प्लस सी अपॉन 2. तो यह रिजल्ट आप लोगों को याद रखना होगा. इस पर डिपेंड एक क्वेश्चन है. फाइंड ए एंड बी सच दैट द नंबर्स ए 9 B 25 form an AP. Now solution. Since A 9 B 25 are in AP, then स्टूडेंट जब यह एपी में है तो यहां से हम लोग लिख लेंगे 9 माइनस ए, दिस इज इक्वल टू बी माइनस 9, दिस इज इक्वल टू 25 माइनस बी. 9 माइनस ए, दिस इक्वल टू बी माइनस 9, दिस इक्वल टू 25 माइनस बी, और यह कांस्टेंट आएगा. स्टूडेंट यहां से इसे हम लोग लिख लें फर्स्ट पार्ट, इसे सेकेंड पार्ट और इसे थर्ड पार्ट. टेकिंग फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट, तो यहां से मिलेगा 9 माइनस ए इक्वल टू बी माइनस 9, 9 माइनस ए इज इक्वल टू बी माइनस 9. दिस इंप्लाइज दैट, तो यहां से मिलेगा स्टूडेंट ए प्लस बी, इसको इधर ट्रांसपोज करेंगे, 9 और 9 ऐड करेंगे, दिस इक्वल टू 18. इक्वेशन नंबर फर्स्ट. टेकिंग सेकेंड एंड थर्ड पार्ट, b माइनस 9, दिस इज इक्वल टू 25 माइनस बी. तो ट्रांसपोज इधर किया जाए तो b प्लस बी, दिस इक्वल टू 25 प्लस 9, 2b इक्वल टू 34, b इज इक्वल टू 34 अपॉन 2, तो यहां से b इज इक्वल टू 17. फ्रॉम फर्स्ट, अब हम फर्स्ट से लिखेंगे a प्लस बी इक्वल टू 18 है, b की वैल्यू पुट कर दिया जाए तो a प्लस 17 equal to 18. This implies that a equal to 18 minus 17 means a equal to 1. Hence a is equal to 1, b is equal to 17. यही आंसर हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट, to find
द जनरल टर्म स्टूडेंट जनरल टर्म को ही हम nth टर्म भी कहते हैं, nth टर्म ऑफ एपी। लेट ए इज फर्स्ट टर्म, डी इज कॉमन डिफरेंस एंड n is number of terms of AP of an AP, then its general term or nth term is denoted by Tn or An and defined as Tn is equal to A plus n minus 1 into D। स्टूडेंट इस फार्मूले को आप लोगों को लर्न करना होगा, ये हमेशा लर्न रहना चाहिए। नाउ प्रूफ, let A is first term, D is common difference and n is number of terms, then APR, तब यहां से AP क्या हो जाएगा, APR A फिर A प्लस D A प्लस 2D डॉट 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 एंड सो ऑन। हियर यह फर्स्ट टर्म है जिसे हम स्टूडेंट T1 से लिखेंगे। T1 इज इक्वल टू A को हम A प्लस 0 लिख सकते हैं, फिर इसे हम A प्लस 0 को 1 माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं। T2 इज इक्वल टू मीन सेकेंड टर्म यहां पर A प्लस डी, इसे हम लोग A प्लस 1 इंटू डी, जिसे A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी लिख लेंगे। T3 इज इक्वल टू A प्लस 2D, A प्लस 2 को 3 माइनस 1 इंटू डी लिख लेंगे। इसी तरह से T4 इज इक्वल टू A प्लस 3D, जिसे हम लोग A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। इसी पैटर्न पर स्टूडेंट यदि आपसे कहा जाए Tn की वैल्यू लिखने के लिए, तो आप देखिए T1, T2, T3, T4 सब में A प्लस प्लस है, A को प्लस किया गया है, तो Tn में भी A प्लस होगा। 1 T1 में यहां 1, फिर 2, 3, 4, तो स्टूडेंट यहां होगा n तक अगर हम जाएंगे तो यहां n होगा। माइनस, सब में माइनस है, माइनस T1 में भी 1 माइनस किया गया है, इस T2 में भी 1 माइनस है, T3 में भी 1 माइनस है, T4 में भी 1 माइनस है, तो Tn में भी 1 माइनस होगा। और सब में सेकेंड टर्म में D का मल्टीप्लाई है, T1 में भी है, T2 में भी है, T3 में भी है, T4 में भी है, तो Tn में भी n-1 के साथ D का मल्टीप्लाई होगा। इसी पैटर्न पर, जिस पैटर्न पर T1, T2, T3, T4 लिखे हैं, उसी पैटर्न पर हम यहां पर Tn को लिख लेंगे। मीन्स Tn इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। हियर Tn रिप्रेजेंट्स nth टर्म ऑफ AP और जनरल टर्म ऑफ AP। यही हमें वेरीफाई करना था। हियर A इज फर्स्ट टर्म, n इज नंबर ऑफ टर्म एंड D इज कॉमन डिफरेंस। तो यह फार्मूला स्टूडेंट आप लोगों को याद रखना होगा। इसी पर डिपेंड कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। नाउ
क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड 16th टर्म ऑफ एपी, टर्म ऑफ एपी 3, 5, 7, 9, 11 डॉट डॉट डॉट। नाउ सॉल्यूशन। स्टूडेंट फर्स्ट टर्म को हम ए से लिखते हैं, तो यहां लिखेंगे गिवन एपी आर 3, 5, 7, 9, 11 डॉट डॉट डॉट। हियर फर्स्ट टर्म मीन्स ए, फर्स्ट टर्म होता है ए की वैल्यू 3, डी की वैल्यू निकालना हो तो सेकंड में से फर्स्ट को हम माइनस करेंगे सेकंड टर्म में से, तो हो जाएगा 5 माइनस 3, दिस इज इक्वल टू 2। स्टूडेंट T16 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, 16 टर्म को हम T16 से लिखेंगे, यही हमें फाइंड आउट करना है। लिखेंगे वी नो दैट Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की वैल्यू 16 है तो T16 इक्वल टू a की वैल्यू 3 प्लस n के जगह पर स्टूडेंट हम 16 लिखेंगे माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 2, तो T16 इक्वल टू 3 प्लस 15 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो T16 इक्वल टू 3 प्लस 30, तो यहां से T16 की वैल्यू आ गया 33। दिस इंप्लाइज दैट 16th टर्म इज इक्वल टू 33, यही रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। नाउ नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड 35 टर्म ऑफ एपी 20, 17, 14, 11 डॉट डॉट डॉट। नाउ सॉल्यूशन। गिवन APR 20, 17, 14, 11। हियर यहाँ फर्स्ट टर्म को ए से लिखते हैं, ए की वैल्यू है 20, डी इज इक्वल टू सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, तो 17 माइनस 20 दिस इक्वल टू -3। और स्टूडेंट 35 टर्म निकालना, तो n की वैल्यू हो जाएगा 35, तो T35 इज इक्वल टू व्हाट? वी नो दैट Tn इज इक्वल टू, अभी फार्मूला बताए हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दिस इंप्लाइज दैट n की वैल्यू पुट किया जाए 35, दिस इक्वल टू a की वैल्यू 20 प्लस n की वैल्यू स्टूडेंट यहाँ पर है 35 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू -3। T35 इक्वल टू 20 प्लस 34 मल्टीप्लाइड बाई -3, 20 हो जाएगा माइनस, मल्टीप्लाई कर लिया जाए 102, इसमें से माइनस किया जाए 102 में से 20 तो -82। T35, this implies that 35th term of AP is equal to -82, यही रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। नाउ डियर स्टूडेंट,
some question is given in Google Classroom app. Thanks.